गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज एचएससी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर हम कर चुके थे और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दी थी। सभी वंश के बारे में बता दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये वंश आएंगे। टोटल लगभग 332 ईयर का ये कंप्लीट दिल्ली सल्तनत चलेगी, जिसके अंदर 5 वंश आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। मोहम्मद गोरी के जो 2 गुलाम थे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे। बख्तियार खिलजी को मार देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मार देता है और दिल्ली के ऊपर शासन स्टार्ट कर देता है। तो आज सबसे पहले तो वंश देखेंगे कि गुलाम जो वंश थे उसके अंदर जो उनका 1206 से 1210 का 1206 से 1290 तक का कंप्लीट इतिहास देखते हैं कि कितने राजा इस टाइम में दिल्ली के ऊपर राज करते हैं। लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासन रहता है। तो गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले जो राजा बने वो थे कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक राजा रहते हैं। सबसे पहले राजा थे ये। लगभग 12 राजा इस टाइम में राज करते हैं। लगभग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ एक राजा से थे जो 2 या 3 महीने तक ही राज किया और उन्होंने उस टाइम में कोई काम भी नहीं किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे और गुलाम वंश के नाम से ही अपना शासन करते हैं ये। इनके समय में यूपी के अंदर, तो यूपी दिल्ली के बराबर में ही जो यूपी है, यूपी के अंदर बदायूं के अंदर बदायूं के गवर्नर थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। बदायूं के गवर्नर थे और काफी शक्तिशाली राजा उस टाइम में, जो गवर्नर कह सकते हैं उस टाइम के काफी शक्तिशाली गवर्नर थे। और किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गवर्नर थे ये। तो बदायूं के अंदर राज कर रहे थे। इस इल्तुतमिश के डर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर बना ली। राजधानी को ये लाहौर ले जाता है, दिल्ली को राजधानी न बना के लाहौर शिफ्ट कर देता है। मतलब बनाता ही लाहौर के अंदर है, इसके डर से कि कहीं ये आक्रमण न कर दे दिल्ली के ऊपर और मेरी सल्तनत को छीन न ले मुझसे। और कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करवाया इसने। 3 ही कार्य करवाए थे, जिसमें इसने एक मस्जिद को बनवाया था और एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण इसने स्टार्ट करवाया था। तो इसने ये कार्य किए थे। 1210 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका शासन इतना ही रहता है। और इसके बाद में जो है इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसका बेटा है आराम सा गद्दी पर बैठता है 1210 के अंदर। 1210 के अंदर बैठता है, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करवा पाता और 1211 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु का कारण क्या रहता है? इल्तुतमिश रहता है। इल्तुतमिश इसकी हत्या करवा देता है और ये मर जाता है। उसके बाद में 3rd नंबर पे राजा बढ़ता है। तो आराम सा कोई ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा, लगभग कोई 8-10 महीने तक का ही इसका शासन रहा है और कोई काम भी नहीं करवा पाता इस टाइम में ये। उसके बाद नया राजा कौन बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में ये ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, ठीक है, और बदायूं का गवर्नर होता था। इल्तुतमिश के बारे में आगे अगर देखें तो 1211 से 1236 तक राजा रहता है इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक ये राज करेगा। उसके बाद
इसके बारे में डीपली डिटेल बाद में देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। मैं कंप्लीट आज राजाओं के बारे में बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता चुका हूँ, आराम शाह के बारे में बता दिया और इल्तुतमिश राजा बनता है। और आगे मैं सिर्फ राजाओं के बारे में बता देता हूँ कि इनके जो शासनकाल, जो 84 वर्ष का शासनकाल था, उसमें कौन कौन राजा रहते हैं। इल्तुतमिश के बाद में फिरोज शाह राजा बनते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह राजा रहते हैं और फिरोज शाह 1236 के अंदर राजा बनते हैं और 1236 के अंदर ही पद से हट जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु करती है इनकी सिस्टर ही मृत्यु करती है, रजिया सुल्तान जो होती है। और इसके बाद फिरोज शाह के बाद में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक राज करती है दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की सल्तनत के ऊपर। रजिया सुल्तान जो कि फिरोज शाह की सिस्टर होती है, ये राज करती है। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 से 1242, से 1242 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करता है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो मसूद शाह 1242 से 1246 तक राज करता है। से 1246 तक क्या है, सातवां जो राजा आता है मसूद शाह, जो कि गुलाम वंश का ही होता है और ये राज करता है। उसके बाद आठवां जो राजा आता है, आठवां जो आता है राजा, वो आता है निसरुद्दीन शाह आता है, जो कि 1246 से 1266 तक राज करता है। मसूद शाह के बाद राजा बनता है निसरुद्दीन शाह, 1246 से 1266 तक ये राज करता है। और उसके बाद 1266 के बाद बलबन राजा बनता है। बलबन राजा बनता है और बलबन जो है वो 1266 से लेके 1286 तक राज करता है। के बाद बलबन के पश्चात खुसरो राजा बनता है और 1286 से 87 लगभग एक साल से भी कम समय कहेंगे ये राज करता है, खुसरो राजा बनता है। 1286 से 1287 तक खुसरो राज करता है। और खुसरो के बाद केकू बाद राजा बनता है, जो कि 1287 से 1290 तक, 1287 से 1290 तक ये राज करते हैं। और बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है केकूबाद की। और इनका एक पुत्र होता है जो कि लगभग 3 साल का ही होता है, वो राजा बनता है, केकूबाद को गद्दी पर बैठा देते हैं और उसका नाम है शमसुद्दीन के मूर्स बोलते हैं उसको। 1290 से 1290 लगभग 3 महीने तक ही ये राज कर पाता है। और राज क्या करता है, बच्चा है तो खिलची वंश जो होता है वो इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन ये इनकी बाद में हत्या कर देते हैं। 2-3 महीने तक राजपाट संभालते हैं, लेकिन इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद उसी समय ये कह सकते हैं कि ना गुलाम वंश खत्म हो गया और यहाँ से खिलजी वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ दोबारा से, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहेगा, लगभग 84 साल तक गुलाम वंश रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है सबसे पहले 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन राजा कैसे बनता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 के अंदर और बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक मार देता है। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना गुलाम स्टार्ट करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते हुए, घोड़े पर खेलते हैं ये। और उसके बाद में उस समय में इसका एक
गवर्नर होता है इल्तुतमिश, इसका दामाद भी है ये। इसके डर से ये अपनी राजधानी को लाहौर के अंदर बनाता है। सेकंड नंबर पे इसकी मृत्यु के बाद आराम सा राजा बनता है, 1210 से 1211 तक राजा रहता है। इसकी मृत्यु कर देता है इल्तुतमिश, इसको मरवा देता है। तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश खुद राजा बनता है, 1211 से 1236 तक राज करेगा ये। उसके बाद में रजिया सुल्तान, फिर बैराम शाह, फिर मसूद शाह बनता है, फिर निसरुद्दीन शाह, फिर बलबन, फिर खुसरो, फिर केकुबाद और फिर शमसुद्दीन। तो ये टोटल राजा रहेंगे। और कल हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितने उसके राजाओं को कवर करने की। 1 या 2 दिन के अंदर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।